अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मैं चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा हूं और इसमें मैंने तकरीबन 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 2 पे थ्योरी और 1 पे एमसीक्यू सॉल्व किया है। 3 वीडियोस इससे पहले मैं बना चुका हूं। चौथी ये वीडियोस आपके पास है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे पहले मैंने सीक्वेंस इन सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और वेन डायग्राम की भी वीडियोस अपलोड किए हैं विद थ्योरी। आप उसको भी जरूर देखिए। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने 31 एमसीक्यू तक सॉल्व किए थे। आज मैं 32 से स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड EAMCET इन वर्ड से मुझे वर्ड्स बनाने आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इन विच 2 वॉवल्स आर नॉट एडजेसिव, मतलब 2 वॉवल्स आपके पास एडजेसिव ना हो। मीन टू से दैट कोई भी वॉवल्स आपके साथ साथ ना हो, इसकी अरेंजमेंट मुझे बतानी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को लिखूंगा और इसमें देखूंगा इसमें कितने वॉवल्स आपके पास हैं। तो टेक्निक बहुत सिंपल है। यहाँ वॉवेल्स कितने, ए मौजूद है, ई मौजूद है, ई मौजूद है। इसका मतलब 3 वॉवेल्स मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ई रिपीट भी हो रहा है। पहले मैं वो वेज बनाऊंगा जिसमें वॉवेल्स साथ होंगे और वॉवेल्स साथ नहीं होंगे। आप जानते हैं अगर रिपीटिशन आपके पास हो 1 2 3 4 5 6, मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं वो ई रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास वो वेज बने हैं जिसमें आपके पास वॉवेल्स साथ भी होंगे और वॉवेल्स साथ नहीं भी होंगे। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा वो वेज जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ होंगे। अगर वॉवेल्स उसमें साथ होंगे और ये वो वेज होंगे जिसमें वॉवेल्स साथ हैं और साथ नहीं भी हैं, तो सिर्फ वही आपके पास ये माइनस हमें वेज दे देगा, वही अरेंजमेंट दे देगा जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये 6 अल्फाबेट्स हैं, टोटल 6 हैं, तो मैं इन 3 को एक मानूंगा। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4, ये 4 वेज से हो सकेंगे। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं, ये भी तो 3 फैक्टोरियल वे से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, यानी 3 2 1, यानी ये 3 फैक्टोरियल वे से हो सकते हैं। मगर इसमें 2 अल्फाबेट आपके पास रिपीट हो रहे होंगे, इसी वजह से मैं इसको 2 से आपको डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 30 को 12 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 60, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको हो जाएगा ये, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। शॉर्टकट क्या है, अगर एक नंबर आपके पास 2 डिजिट नंबर आपके पास मल्टीप्लाई करो जिसमें एक 0 हो, तो 10 नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 12 24 36, और उसके साथ सिर्फ एक 0 ऐड कर दे, ये आपकी इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और दोस्तों ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9, यानी 12 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 3 2 1, ये 9 हो जाएगा, 360, और ये हो जाएगा आपके पास 18, 9 1 जा 9 10, 1 0 1 हो जाएंगे आपके पास। आई होप यही कैलकुलेशन होगी। 12 4 से ही हुआ था, बिल्कुल सही है। ओके, 12, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 2, ओके सॉरी, ये 6 हो जाएगा, 3 2 1, तो 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12, 6 7 72,
और अगर आप इसको 10 दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, ये 15 में से 3 और 5 ये भी 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 288 वर्ड्स बनेंगे आपके पास, जिसकी में भी मीनिंग हो भी सकती है और मीनिंग नहीं भी हो सकती। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो so that no two girls may be together? कोई भी लड़कियां आपके पास साथ नहीं होंगी। ओके, 5 बॉयज हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। और अगर लड़कियों को साथ नहीं बिठाना तो लड़कियों को यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा और यहाँ बिठा सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 जगहें हैं और 5 लड़कियों को बिठाना है। और ये 5 बॉयज आपके पास 5, 5 4 3 2 1, मतलब 5 फैक्टोरियल वे से आपके पास अरेंज हो सकता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये आपका सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ओके, जल्दी जल्दी आगे मूव कर देने। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इज, ओके, बनाना में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, और कितने वर्ड आपके पास यहाँ रिपीट हो रहे हैं? तो 1 2 ए, कितने एज हैं? 1 2 3 एज हैं, तो 3 फैक्टोरियल, और 2 एंस हैं तो 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल तक रख देते हैं। 3 फैक्टोरियल ताकि मैं कैंसिल कर सकूं। ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 2 1 जा, 2 2 जा, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन 60। 60 आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज and 3 girls can sit in the row so that each girl in between 2 boys. This is interesting. कितने boys हैं? boy 1, boy 2, boy 3, boy 4, boy 5। अब मैं यहाँ लड़की को नहीं बिठा सकता क्योंकि ये बिटवीन नहीं होगी, तो ये बिटवीन नहीं होगी, यहाँ नहीं बिठा सकता हूँ। यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, और यहाँ बिठा सकता हूँ। तो लड़कियां 3 है, 1 2 3 4, तो 4 जगहों में से 3 लड़कियों को फिल कर दूंगा मैं। और बॉयज कितने हैं? 5, तो ये वही 5 फैक्टोरियल से होंगे। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये 24 होगा और ये 120 होगा। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लूंगा तो 24 को 20 से मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करना है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 24 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2880। डेफिनेटली छोटी सी मल्टीप्लीकेशन आप खुद से करेंगे और इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है, ये हो जाएगा। आई होप ये वाली बात भी समझ आ गई होगी दोस्तों। जल्दी जल्दी। ओके, 11 books contain 5 mathematics, 4 physics and 2 chemistry are placed in shelf। ओके, शेल्फ में 5, 1 2 3 4 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री की बुक्स पड़ी हुई हैं। कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन assumption that no two books have same subject all together। हर कोई एक साथ पढ़ी हुई होगी, मतलब कह रहा है the number of possible ways of arranging them on a assumption that the books of same subject all together, यानी 5 के 5 मैथ्स की बुक्स एक साथ रखी होनी चाहिए आपके पास। तो ये 5 फैक्टोरियल वे से हो सकता है। और जनाब, कितनी बुक्स थी आपके पास फिजिक्स की? 4, तो ये 4 फैक्टोरियल वे से हो सकता है। और 2 केमिस्ट्री के, ये 2 फैक्टोरियल वे से हो सकता है। और ये अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं और इसको 3, मतलब मैं इसके ग्रुपिंग करूं, तो ये भी तो 3 वे से आपस में
इंटरचेंज हो सकता है। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल वेज, और जब मैं इसको चेंज करूंगा अरेंजमेंट में तो ये 3 फैक्टोरियल वेज और ये 2 फैक्टोरियल वेज। तो इसका मतलब इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। मजे का क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। देयर आर 12 वॉलीबॉल in all in which players in all in a college, out of which a team of 9 players is to be formed. अब एक टीम बना रहे 9 प्लेयर्स की। इफ अ कैप्टन ऑलवेज रिमेन द सेम, कैप्टन को जनाब आपके पास सेम रहना है। इन 12 में से एक खिलाड़ी तो फिक्स है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो और वो सेम है। देन हाउ मेनी वेज देन द टीम इज फॉर्म। बेसिकली ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट नहीं है। लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। 12 वॉली आपके पास देर आर 12 वॉलीबॉल प्लेयर्स इन अ कॉलेज, आउट ऑफ विच नो बनाना है। तो अब क्या है कि एक बंदे को तो सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो इसका मतलब एक बंदा तो कम हो जाएगा और 9 में से फिर 8 बंदों को आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उसने कहा एक बंदा जो है ना जनाब, उसको तो आपको सेम रखना ही रखना है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपके पास ये जनाब, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 11 फैक्टोरियल, 11 - 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, 11 5 जा 55, मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 45, ये भी 45। तो जनाब ये हो जाएगा, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो। 11 में से मैंने 6 को ही कंबाइन किया है। दिस शुड बी 155। ओके, लेट मी सी। 11 फैक्टोरियल, 11 - 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल, यस। 11, 10, 9, 11, 10, 9, 8 ये कैंसिल हो गया। ये 5 टाइम्स तक हो गई। ओके, 11 कॉम्बिनेशन 8, यस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, ये मेरी मिस्टेक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आप इसको एक प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 165 आएगा आपके पास। जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन आपके पास है। मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम जाया होगा मेरे पास। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन अ गर्ल एंड अ बॉय बी सिलेक्टेड from a group of 15 boys and 8 girls? Okay, in how many ways can a girl and a boy, एक लड़की एक लड़का चूज करना है 15 में से एक और 8 में से भी एक। 15 कॉम्बिनेशन एक, ये 15 के बराबर होगी और ये 8 के बराबर होगी। इसका मतलब इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने से बेहतर है आप वैल्यूज पुट करें। ओके, अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा, 3 3 9, 3 पुट कर सकता हूँ। ये जो आपके पास n है ये r के बराबर हो सकता है, पर इससे बड़ा r बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली 3 यहाँ पुट कर सकता हूँ। 4, 4 3 जा 12 बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। 4 5 15 बराबर हो सकता है, ये भी पुट कर सकता हूँ। ये नहीं पुट कर सकता हूँ, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास चला गया। चले पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। सी 15, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि आर की वैल्यू, एन की वैल्यू मैंने, आर की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ से दोस्तों। यस, आर की वैल्यू मैंने 3 रखी है, ऑप्शन में से उठाई है मैंने, और 3 + 3 ये हो जाएगा 6। तो 15 9, 15 6, हमें पता है कि एन आर एग्जैक्टली बराबर होता है एन एन माइनस आर के। मैंने थ्योरी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो जरा नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इस वाले को इस शक्ल में लिखूं तो ये बराबर होगा 15, 15 - 9, यानी 15, और ये हो जाएगा आपके पास 6, और एग्जैक्टली देखें ये इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है। आपको मेहनत करने की जरूरत फर्दर नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों।
इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एन सी आर को अगर डिवाइड करूं एन सी आर माइनस वन से एन चूज आर, एन चूज आर माइनस वन, तो इसका फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। आई होप मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। तो जनाब एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, यस कैंसिल हो सकता है। और अगर इस भाई साहब को ओपन करूं और इस भाई साहब को ओपन करूं, एन माइनस आर प्लस वन और एक इसमें कम करेंगे फिर प्लस वन माइनस वन, आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैंने वैसे ही रखा, ये माइनस वन है, और एन माइनस आर, बल्कि मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल यहाँ मैंने लगाया नहीं, लगाना है। और ये आर को ओपन कर लेता हूँ, आर, आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। और इसका मतलब ये मेरे पास, सॉरी, ये वाला ऑप्शन है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। अब ये खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज, ये भी खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने दो किस्म के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, तो ये आप एन की वैल्यूज पुट करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलें इसका टेक्निक इतनी मुश्किल नहीं है, तो ये समझा देते हैं। वैसे ये आपके पास फार्मूले की फॉर्म हो सकती है 13(3). चलें ये करवा देते हैं, बल्कि ये किसी के फार्मूले की फॉर्म नहीं है आपके पास। ओके, इसको लिख सकता हूँ 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 13 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल। तो जो कॉमन आ रहा है, चले मैं इसको एक दफा फिर लिख लेता हूँ। ये बचेगा आपके पास कितना, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा आपके पास 2 फैक्टोरियल। और अगर मैं 13 फैक्टोरियल को लिखूं 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इस 2 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास ठीक ठाक चीजें कॉमन आ रही हैं। 12 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 15, 12, 2 फैक्टोरियल गया तो यहाँ 1/3 बचेगा, 15 गया, 2 फैक्टोरियल गया, 12 गया, तो यहाँ बचेगा 1/13। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 15 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम 26 आएगा, पर मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ मल्टीप्लाई में। और ये 13 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 39। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30, क्योंकि ऑड नंबर है आपके पास, जस्ट उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी 39, 13, सॉरी मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूँ, जस्ट एडिशन ही होगी। ये 13 इसके पास जाएगा और ये 3 इसके पास, तो ये 16 हो जाएगा सिंपल अल्फाज में। 15 फैक्टोरियल 16, तो ये कंप्लीट 16 फैक्टोरियल हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल और ये 13, 13 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। पर अगर आप इसको नोटिस करें तो ये किसके बराबर है, 16 एंड 13 फैक्टोरियल। इसमें 3 जाएंगे तो यही, ओपन करेंगे तो यही आएगा 16, 16 एंड 13, यहाँ पर 1 मिसिंग है, ये 1 आपके पास, बल्कि सॉरी, बिल्कुल इसको 3 के बराबर, ये 13 इसके ये बराबर ही है। इसको भी ओपन करेंगे तो यही होगा, ये देखें 16 फैक्टोरियल, 16 में से 3 जाएंगे तो वही 13 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये यही बनेगा जो लिखा हुआ है, यस इसका ए करेक्ट ऑप्शन।
ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 25 इफ 6 आउट ऑफ देम आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड एंड 5 आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। भाई 25 में से 5 को तो निकाल दो, क्योंकि वो तो निकाल रहे हैं। अब 20 से चॉइस हो रहा है। अब ये कह रहा है इन 20 में से भी 5 तुम्हारे पास ऑलरेडी चूजन है, उनके साथ कोई काम नहीं करना, तो इसका मतलब 15 से चॉइस करना है। अब टोटल बंदे कितने चॉइस करने थे? 16। तो इसका मतलब इसमें से 10 बंदों को निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 एक्सक्लूड हो गए और 5 ऑलरेडी चॉइस हो गई आपके पास। तो 16 बंदों को चूज करना था, 16 को नहीं, सॉरी, बल्कि मैं कौन सा कर रहा था, हाँ ये सॉरी, 11 11 चॉइस करनी है। तो इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज ऑफ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 25 प्लेयर्स इफ 6 ऑफ देम इज ऑलवेज बी इंक्लूडेड एंड 5 और देम आर एक्सक्लूडेड। यानी 11 में से 6 को तो चॉइस ऑलरेडी कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब इन 11 में से 6 को चॉइस कर लिया है, क्योंकि इनको तो इंक्लूड होना ही होना है। तो फिर आपके पास 11 में से 6 निकाल देते हैं, तो आपके पास 5 बचते हैं। और 25 में से मुझे 6, ये 6 जो इंक्लूड होंगे और 5, तो 11 माइनस करने होंगे 25 में 11, तो फिर ये 14 हो जाएंगे आपके पास। यानी मुझे 25 में से 11 अगर 10 करूंगा तो 15 होते, तो ये 14 हो जाएंगे। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्तों, 14 कॉम्बिनेशन 5, आपके पास जो आंसर बन रहा है दोस्तों, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2002 आंसर बन जाएगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन, ऑलरेडी मैं आपको टेक्निक सिखा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। हाँ, टेक्निक जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूँ। आपको इसी वीडियो सीरीज में इतने एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, मतलब ये मैं आपको वाहिद वीडियो सीरीज मिलेगी जिसमें आप इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करना सीख रहे हैं। ओके, नाउ यस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हैं, लंबी हैं, पर मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने के टेक्निक्स आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसके जरिए आप और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। इन अ टर्निंग क्रिकेट टीम ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग, इन अ ड्यूरिंग क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम स्कोर कर रही है, आर 16 प्लेयर्स इन ऑल इंक्लूड 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। इन हाउ मेनी वेज ऑफ 11 प्लेयर्स फॉर्म देम कैन बी चूज सो दैट दे इंक्लूड 3 बॉलर्स, 3 बॉलर। और कितने बॉलर से भैया? 5 बॉलर्स में से उसको 3 बॉलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 विकेट कीपर्स में से एक, क्योंकि कितने का बनाना है? इन हाउ ड्यूरिंग क्रिकेट टीम ऑफ 16 प्लेयर्स इन ऑल आर इंक्लूड 5 इन हाउ मेनी टीम्स ऑफ 11, 11 बनाने। तो 5 और 2 7 हो गए, तो इसका मतलब 4 मुझे रिमेनिंग से बनाने होंगे। तो 4 अगर मुझे, क्योंकि 16 बंदों में से चूज कर रहा था, तो जनाब 16 में से 4 मुझे यहाँ बनाने होंगे, सॉरी, क्योंकि 4 मुझे इसमें से 11 कंप्लीट करना होगा। इसमें टीम ऑफ 11 मुझे कंप्लीट करना था, पर मेरे पास मजबूरी क्या थी? मैं 5 बॉलर में से 3 को चूज कर सकता था, और 2 विकेट कीपर्स में एक को कर सकता, तो 7 बंदों को यहाँ चूज कर लिया है। दैट मीन्स 3 और 5, तो 9 बंदे अब च्वाइस होंगी। और मुझे कितने की टीम बनानी है? 11 की टीम बनानी है। 5 में से 3 और ये, तो 3 और 1 4, इसका मतलब 6 7 बंदे मुझे अभी भी चूज करने हैं 9 से। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन ऑफ दी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है। चलें जी, 48 की तरफ चलते हैं। 48 आपके पास देख लेते हैं, अगर कुछ एक जैसा हुआ तो फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आउट ऑफ 6 बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन कैन आ सेट वन और मोर बुक्स टू बी चूजिंग? आउट ऑफ 6 बुक्स, अब क्वेश्चन बहुत सादा सा है, कह रहा है 6 बुक्स हैं, उसमें इन हाउ मेनी वेज कैन आ सेट और कैन आ सेट और वन और मोर बुक्स, set of one or more books is choosing, mean to say that 6 में से एक चूज हो सकती है, प्लस ये एक कंप्लीट हुआ,
6 में से 2 भी चूज हो सकती हैं, 6 में से आपके पास 3 भी चूज हो सकती हैं, 6 में से आपके पास 4 भी, 6 में आपके पास 5 भी, और 6 में आपके पास 6 भी चूज हो सकता है। इन सबको ऐड करेंगे, जल्दी जल्दी इसको अगर हम सॉल्व कर लें या चलें, आप इसको ऐड कीजिएगा, वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा। ये लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको आइडिया जरूर दे दिया। ओके जी। नाउ नेक्स्ट, इन हाउ मेनी words of 4 consonants and 3 vowels can be formed from 6? ये ऑलरेडी आसान सा क्वेश्चन है, पीछे हम कर चुके हैं। आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 6 में से 3, और ये मतलब मैं अगर वे भी बना दूं आपको, तो इन हाउ मेनी वेज 4 कॉन्सोनेंट्स, 6 में से 4 को चूज करना है, एंड 3 वॉवेल्स, 5 में से 3 को। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द आंसर होगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको प्लीज, मतलब आगे खुद सॉल्व कीजिएगा। आगे चलता हूँ। इन अ क्रिकेट प्लेइंग 4 आर बॉलर, देन हाउ मेनी वेज can form a cricket team of 11 players in which at least 2 bowlers included? At least का कॉन्सेप्ट है, at least 2 bowlers यानी 2 या 2 से ज्यादा बॉलर्स आपके पास हो सकते हैं। इन अ क्रिकेट, इन अ 13 क्रिकेट प्लेयर्स, 13 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, 4 आर बॉलर्स, 4 उसमें से बॉलर्स हैं। इसका मतलब 13 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 9। अब 9 आपके पास, जाहिर बात है, विकेट कीपर्स भी होंगे, ऑलराउंडर्स भी होंगे, बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स फिर बॉलर्स होते हैं आपके पास, बैट्समैन होंगे और विकेट कीपर होगा आपके पास। ठीक है। देन हाउ मेनी वेज कैन फॉर्म अ क्रिकेट 11? 11 बनानी है आपने, क्रिकेट 11 बनानी ऑफ अ टीम, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच एटलीस्ट 2 बॉलर्स इंक्लूडेड, कम से कम 2 बॉलर। यानी पहले तो 4 में से, अब 13 से आप चॉइस कर रहे हैं, 4 में से एटलीस्ट 2, कम से कम 2 रखने, तो इसका मतलब ये है अब 13 में से, तो फिर 9 में से आपको 9 के 9 पूरे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि आपके पास 11 का टीम बने। खाली ये नहीं बनेगा, 4 में से 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो कि उसने कहा एटलीस्ट, फिर 9 में से आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? 8 सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर वो कह रहा है 4 में से 4 सिलेक्ट कर लें, फिर आपको 9 में से 8 सिलेक्ट करना होगा। इन सबको ऐड कीजिएगा, वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सादा सा क्वेश्चन है। ऐड, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद आप खुद से, और आंसर इसमें से एक आ जाएगा। टेक्निक मैंने आपको समझा दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। the number of a group that can be made from a 5 different greens. Okay, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। मतलब अब ये एक जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद से ट्राई कीजिए प्लीज। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन? ये भी वही वाली बात है, हम ये ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसा डिस्कस कर चुके हैं तो फिर हम बार बार एक चीजों को नहीं देखते। आप खुद से। ओके जी, 53 सॉल्व कर लेते हैं। टू फाइंड 12 वैकेंसीज, टू फिल 12 वैकेंसीज देयर आर 25 कैंडिडेट ऑफ विच 5 फॉर्म अ शेड्यूल कास्ट। अब 25 में से जो 5 लोग हैं वो आपके पास शेड्यूल कास्ट के। इफ 3 ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व, मतलब 25 में से 3 आपके पास चली गई हैं क्योंकि वो रिजर्व हो गई हैं फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, वाइल द रेस्ट आर ओपन। इसका मतलब 25 में से 5 जा चुकी हैं, तो 20 आपके पास जो होंगी वैकेंसीज बच गई हैं, और आपके पास 3 बंदे सिलेक्ट हो गए हैं ना, 3 बंदे सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब कितने बंदों को सिलेक्ट करना था? 12 को। तो अब ये 9 आपके पास बचेगा, ये 9 से हो सकता है। और क्योंकि 5 कैंडिडेट थे हमारे पास शेड्यूल कास्ट के, तो 3 उनके लिए रिजर्व किए, तो वो भी अब 3, 5 बंदे 3 बेस से चूज होगा। इसका मतलब ये होगा, सॉरी, 5 मैंने कहा, ये 3 चली गई थी आपके पास, 3 रिजर्व हो गई थी, तो उसमें से हम चूज कर नहीं सकते, तो ये 22 होगा आपके पास। ये तो 5 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर 3 रिजर्व थी। 3 रिजर्व का मतलब ये होगा 25 में से 3 को चूज कर ही नहीं सकते, तो ये फिर 22 बचेंगे आपके पास, और ये आपके पास आंसर होगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, आगे मूव कर जाते हैं। इफ 11
members of a committee sit at a round table आ गया आपके। ओके जी, और राउंड टेबल के क्वेश्चन आ गए। इफ 11 ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कमेटी सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, भाई साहब आपके पास एक साथ ही बैठेंगे, एक राउंड टेबल है, 11 बंदे हैं तो एक बंदे को हमें फिक्स करना पड़ता है। एक बंदे को हमने फिक्स कर लिया, इसका मतलब एक बंदे को फिक्स कर लेते हैं तो ये जो सर्कुलर परमुटेशन होती है ये फिर हमारे पास एक कम करके लीनियर परमुटेशन ही हो जाती है। यानी कितने बंदे थे आपके पास? 11 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10 की फॉर्म में आपके पास हो जाएगा। अब ये 10 बंदे आपके पास, यहाँ हम इसको अरेंज करेंगे। पर भाई साहब कह रहा है कि यार ऐसे करो कि जो हमारे 2 बंदे हैं ना, इनको एक साथ बिठाना है। तो ऐसे करते हैं, पहले ऐसे परमुटेशन निकाल लेते हैं जिसमें हमारे पास, अच्छा अगर इन 2 बंदों को साथ बिठाएंगे तो फिर 2 को हम एक रख लेते हैं, इसी फॉर्म में चला लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करते। 2 को हम कहते हैं एक साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब है ये बंदे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल वे से अभी रिपीट हो सकता है, और ये 2 बंदे भी तो एक दूसरे की जगह पर बैठ सकते हैं, तो ये भी 2 वे से हो सकता है। तो ये 2 वेज आपके पास हो जाएंगे, और इसका मतलब 9 फैक्टोरियल एंड 2 आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। यस बिल्कुल, सर्कुलर परमुटेशन को आप लीनियर परमुटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज फिक्स हो जाती है, उसका फार्मूला आपके पास होता है, ऑलरेडी मैं थ्योरी में समझा चुका हूँ। तो आप वो वीडियो जरूर रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर देखिए ताकि आपको मजीद आइडियाज आए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कीज बी पुट? अच्छा की, अब जब की होती है तो की आपके पास उसमें एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मैं बता चुका हूँ। 5 है तो इसका फार्मूला बनेगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। 5 कीज है तो इसका मतलब 5 - 1, 2 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल है तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मतलब कि 24 डिवाइड बाय 2। तो फिर आपके पास जनाब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 ये लिखा हुआ है, चलेंगे ये ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही रख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट ऑन अ सर्किल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर? बॉयज भाई साहब सिट टुगेदर बैठ नहीं सकते, तो चलें कोई बात नहीं। एक लड़के को मैं फिक्स कर लेता हूँ, यानी मैंने लड़के को फिक्स कर लिया है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। अब गर्ल्स इनके बिटवीन बैठ सकती हैं क्योंकि उसने कहा था इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन अ सर्किल सो दैट नो 2 बॉयज, अब 2 लड़के नहीं बैठेंगे तो लड़कियों को बीच में बैठाते हैं। G1 G2 G3 G4 G5। तो क्योंकि मैंने एक को फिक्स कर लिया, अब ये तो मूव करेगा नहीं, तो फिर इसका मतलब लड़के कितने वे से मूव हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 फैक्टोरियल वे से हो सकते हैं, और लड़कियां 5 हैं, 5 फैक्टोरियल वे से हो सकती हैं। तो ये दोस्तों आपका आंसर होगा, इसका मतलब बी करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर्म अ नेकलेस। अगेन नेकलेस की प्रॉब्लम है, n-1 डिवाइडेड बाय 2। जब भी नेकलेस हो, आपके पास कीज हो जो आपके पास, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की मैटर नहीं करता, मैं ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। तो इसका फार्मूला आपके पास ये बनता है। तो 5 आपके पास है, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 12, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, जल्दी हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।